नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 2 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 3 तुम कितना वजन उठा सकते हो के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ कितना वजन उठा सकते हो में वस्तुओं के वजन अथवा भार की जानकारी को बताया गया है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें उपस्थिति दर्ज कराने का अनोखा तरीका अपनाया गया है, जिसमें पाठ से जुड़े हुए शब्दों, वाक्यों और चित्रों आदि को रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिसमें कि पुनः अध्ययन द्वारा पाठ को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया को यदि देखा जाए तो इसके अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर ना बोल करके पाठ से संबंधित वस्तुओं में भारी और हल्का को बोलकर छात्र अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि के अंतर्गत इसके लिए 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक को किसी भी प्रकार के कोई पूर्व प्रबंधन करने की इस गतिविधि में आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन करना होता है। जैसे कि शिक्षक ये ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो विषय वस्तु तय की गई है उसकी थीम पाठ के कॉन्सेप्ट वस्तुओं में भारी या हल्की पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को क्रमानुसार लेंगे। छात्र कक्षा में शांति और अनुशासन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं इस नवाचार के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में उपस्थिति के द्वारा वस्तुओं में भारी और हल्की की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस नवाचार को किस प्रकार से लागू किया जाता है। सबसे पहले शिक्षक किसी छात्र का रोल नंबर बोलेंगे। शिक्षक बोलेंगे अनुक्रमांक 1, तो अनुक्रमांक 1 वाला छात्र अपने स्थान पर खड़ा होगा और बोलेगा कि अपने आसपास दिखाई देने वाली दो वस्तुओं को चुनेगा और उसमें वजन की तुलना करके उसके बारे में बताएगा। जैसे अनुक्रमांक 1 बोलेगा पेंसिल और किताब में पेंसिल हल्की होगी। अब जब अनुक्रमांक 2 को पुकारा जाएगा तो अनुक्रमांक 2 भी अपने स्थान पर खड़ा होगा और पाठ से संबंधित शब्द बोलेगा। जैसे कि अनुक्रमांक 2 बोलेगा मेज और बैग में मेज भारी होती है। इस प्रकार शिक्षक एक एक कर सभी छात्रों से को अनुक्रमांक को पुकारते हैं। सभी छात्र अपने अपने अनुक्रमांक के अनुसार पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। शिक्षक अपने आसपास मौजूद वस्तुओं व पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर तुम कितना वजन उठा सकते हो को पुनः अध्ययन कराते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि थीम आधारित उपस्थिति से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे मूलभूत 3D और 2D आकृतियों और उनकी विशेषताओं के साथ चर्चा करना, प्रयोग करना, बातचीत करना, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला आदि और उसके नाम को पहचानना तथा विभिन्न उद्देश्यों को अपनी भाषा और स्कूली भाषा में प्रयोग करते हुए बातचीत करना, तर्क करना तथा प्रश्न पूछते हैं। अपनी बात को कहने के लिए साथ साथ पसंद के अनुसार कहानी, चित्र और पोस्टर आदि का आनंद उठाते हैं। थीम आधारित उपस्थिति में की गतिविधि से छात्रों में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है तथा साथ ही उनमें एक जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है और वे समान अवसर भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का ध्यान रखा गया है, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। इस नवाचार को में पाठ तुम कितना वजन उठा सकते हो को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से गहन सोच के साथ साथ छात्रों में आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता तथा पारस्परिक संबंधों और जीवन कौशल मूल्य का विकास भी होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को भी समझते हैं। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं।
हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना न भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।